हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉ क्लासेज। स्वागत है आपका लॉ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कन्फेशन के बारे में। कन्फेशन यानी संस्वीकृति। संस्वीकृति और स्वीकृति यानी एडमिशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्वीकृति हमने कवर कर ली सेक्शन 17 में, जिसकी परिभाषा, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 17 में दी गई है, सेक्शन 17 में दी गई है। ये अभी हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है, तथ्यों की सुसंगतता के बारे में है। ठीक है। सेक्शन 5 से ये चैप्टर शुरू होता है और 55 तक ये सेक्शन जाती है इस चैप्टर की, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की। सेक्शन 5 में हमें ये बता दिया गया है कि कोर्ट में एविडेंस जो दिया जाएगा वो दो चीजों का दिया जाएगा। पहला, जो फैक्ट रेलिवेंट होंगे, दूसरा जो फैक्ट इन इश्यू होंगे यानी विवादक तथ्य होंगे जिन पर विवाद है। रेलिवेंट फैक्ट कौन से होंगे? जो सेक्शन 6 से लेकर 55 तक हमें बताए गए हैं। तो ये सारी चीजें, एडमिशन, कन्फेशन, ये सारी चीजें वो बताई गई है इस पूरे चैप्टर में कि जो जो चीजें रेलिवेंट होगी, जिनका सबूत दिया जा सकेगा, कहां? कोर्ट में, जिनका एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा। तो सेक्शन 17 में हमने पढ़ा स्वीकृति के बारे में। स्वीकृति की डेफिनेशन कहां है? सेक्शन 17 में है। लेकिन कन्फेशन, संस्वीकृति की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट में पूछा जाता है वो यही है कि संस्वीकृति की जो परिभाषा है वो साक्ष्य अधिनियम में कहां दी गई है? कहीं भी नहीं दी गई है। लेकिन यदि स्वीकृति की डेफिनेशन पूछे तो सेक्शन 17 में उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो एडमिशन और कन्फेशन, मैं शुरू से ही, जब भी ये सेक्शन 17 आई थी और बाकी जो वीडियो बनी है, एक उदाहरण हमने लिया है जिनसे क्लियर हुआ है एडमिशन क्या है, कन्फेशन क्या है। मोटा मोटा अंतर ये है कि अपराध को मान लेना वो क्या है? कन्फेशन है। लेकिन जिन फैक्टों से, जिन तथ्यों के द्वारा अपराध तक पहुंचा जाएगा उनको स्वीकार करना क्या है? एडमिशन है। जैसे ए, एक व्यक्ति का हमने उदाहरण लिया था, ए जिसने, एक बच्चा है बी जिसकी हत्या की। उसने ये माना, ए ने माना गांव के आदमियों के सामने कि जो ये बच्चा है बी, जिस दिन इसकी मौत हुई, जिस दिन इसको मारा गया, उस दिन शाम को इसके साथ था ही। इसने ये बात मानी। इसने ये नहीं कहा कि भाई मैंने उसको इस तरह से मारा। इसने स्वीकार किया कि भाई उस शाम को मेरे साथ था। तो ये क्या होगा? एडमिशन होगा, स्वीकृति होगी। लेकिन यदि ये कबूल करता है कि मेरे साथ था, मेरे साथ वहां गया, मैंने उसका गला दबाया और उसकी मौत हो गई, फिर मैंने उसको नदी में फेंक दिया, तो ये चीजें जो उसने अपराध करने को माना है वो क्या होगा? कन्फेशन होगा। ठीक है। अब कन्फेशन की सबसे पहली चीज, कोई डेफिनेशन नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो बनता है कि कन्फेशन केवल क्रिमिनल जो केसेज होंगे, जो आपराधिक मामले हैं उनमें सुसंगत होता है। ठीक है। उनमें दिया जाता है कन्फेशन, जो क्रिमिनल मामले है, जो आपराधिक मामले हैं। लेकिन जो एडमिशन है वो दोनों में, सिविल और क्रिमिनल दोनों में दिया जाता है। लेकिन कन्फेशन केवल आपराधिक मामलों में अपराधी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। एडमिशन दोनों में। तो ये इसमें है। अब स्वीकृति जो है, कन्फेशन जो है, वो स्वेच्छा पूर्वक यदि होगा, स्वेच्छा से दिया जाएगा, तभी ये सुसंगत माना जाएगा, तभी ये रेलिवेंट माना जाएगा। अगर स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दिया गया है। लेकिन यदि अनिच्छा से दिया गया है कन्फेशन, अनिच्छा से, किसी के डर से, किसी के भय से, किसी के लालच से दिया गया है, तो वो सुसंगत नहीं माना जाएगा। ठीक है।
तो ये स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए। फिर जो संस्वीकृति है, जो कन्फेशन है, वो पूरा होना चाहिए, ये नहीं है हल्का नहीं होना चाहिए, कहीं बीच में कट नहीं होना चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए। जो कन्फेशन है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो स्पष्ट होना चाहिए, कन्फेशन जो है क्या, स्पष्ट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताया है कि अपराध को स्वीकार कर लेना, अपराध को स्वीकार कर लेना क्या है, संस्वीकृति है, कन्फेशन है अपराध को स्वीकार कर लेना, और अपराध को स्वीकार कर लेना या अपराध से संबंधित जो सभी तथ्य हैं उनको स्वीकार कर लेना, यानी ऑल जो फैक्ट्स है जो प्रूव करते हैं ये अपराध इसने किया है उनको स्वीकार कर लेना भी कन्फेशन है। और ये जो डेफिनेशन दी गई थी ये पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर 1939 का ये केस है, और कन्फेशन में ये केस भी कई बार पूछा जाता है, और कन्फेशन स्वीकृति और संस्वीकृति से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं और प्री में भी पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो पाकला नारायण स्वामी आपके याद होना चाहिए कि इसमें 1939 का इंग्लिश काल का केस है, तो इसमें कहा गया था कि अपराध को स्वीकार कर लेना संस्वीकृति है या अपराध के सभी तथ्यों को स्वीकार कर लेना क्या है, स्वीकृति है। और इसी डेफिनेशन को फिर परविंदर कौर वर्सेस पंजाब, परविंदर कौर बनाम पंजाब के मामले में क्या किया गया, दोहरा गया यही डेफिनेशन जो है। तो परविंदर कौर वर्सेस पंजाब, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में डेफिनेशन क्या है कि अपराध को मान लेना संस्वीकृति है या अपराध के सभी तथ्यों को स्वीकार कर लेना स्वीकृति है, संस्वीकृति है। अब इसके पार्ट्स, काइंड ऑफ कन्फेशन, कितने प्रकार की कन्फेशन होती है। पहला जो होगा वो होगा जुडिशियल कन्फेशन, जुडिशियल, ठीक है। और दूसरा होगा एक्स्ट्रा जुडिशियल। अब ये होता क्या है, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कन्फेशन है वो क्या है। जुडिशियल सीधी सी बात है जो मजिस्ट्रेट के सामने किया गया है या न्यायिक जो प्रोसीडिंग्स है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसमें जो कन्फेशन किया गया है वो जुडिशियल कन्फेशन होगा। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कौन सा होगा, जो न्यायालय के बाहर किया गया है, ठीक है, जो न्यायालय के बाहर किया गया है वो क्या होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा। अब जो जुडिशियल कन्फेशन होगा जो मजिस्ट्रेट के सामने किया गया है, इसका जो वेट है, जो इस एविडेंस का वेट है वो कितना है, यानी साक्षिक महत्व क्या है कन्फेशन का। देखिए कन्फेशन का साक्षिक महत्व आया हुआ है, क्वेश्चन है, आया भी है मेंस एग्जाम के लिए। तो कन्फेशन का साक्षिक महत्व ये है कि कन्फेशन करने के बाद अपराधी को सजा भी सुनाई जा सकती है उसके कन्फेशन के लिए, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें देखी जाती है कि वो पूरा है। मजिस्ट्रेट को ये देखना चाहिए कि वो स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं दिया गया है, या वो पूरा है या नहीं है, तो ठीक है ये चीज़ें देखनी। जुडिशियल जो कन्फेशन होगा उसमें अतिरिक्त साक्ष्यों की आवश्यकता की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या क्या किस किस तरह से उसको लेता है। लेकिन जुडिशियल जो कन्फेशन होगा उसमें अतिरिक्त साक्ष्यों की भी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कन्फेशन है उसमें संपोषक साक्ष्य यानी अतिरिक्त साक्ष्य की भी जरूरत पड़ेगी। और यह चीज कही गई थी प्यारा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। प्यारा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल
कन्फेशन है उसमें अतिरिक्त साक्ष्य की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जब कन्फेशन होता है तो वो क्लियर है, ये कोर्ट को देखना चाहिए, और वो बिना किसी उसकी यानी स्वेच्छा से वो दिया गया है। ठीक है, विश्वसनीय कितना है ये देखना चाहिए। तो ये हमारा कन्फेशन के बारे में एक छोटा सा वीडियो थी। इसके बाद हम अगली वीडियो में इससे जुड़ी हुई जो सेक्शन है, सेक्शन 24 से लेकर आगे की जो सेक्शन है वो कन्फेशन के बारे में है, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो ये बस इतना ही था। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें मुझे वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।